हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। बेटा आज की वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चालू करेंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके इस कहानी को समझते हैं। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई छोटी सी बच्ची है और उसको एक गेम दे रखा है ना, टू कलेक्ट पोटैटो, ठीक है। भविष्य देखते रहो, समझते रहो। एक गेम दे रखा है उसको, कुछ स्पेस पे क्या दे रखा है, पोटैटो रख रखे हैं और उन पोटैटो को उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है और फिर एक बास्केट में रखना है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे कोई बास्केट होगी, उसमें इसको रखना होगा। तो इसमें कंडीशन ऐसी कुछ दे रखी है कि ये जो पोटैटोज़ हैं, कहाँ रख रखे हैं भविष्य, पहले लेट से 3 मीटर पे रख रखे हैं। उससे जो डिस्टेंस है फर्स्ट पोटैटो की वो कितनी है, 3 मीटर है। फिर वो 5 मीटर हो गया सेकंड पोटैटो की फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द गर्ल, ठीक है। देन वो 7 मीटर है, देन वो 9 मीटर है, देन वो 11 मीटर है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस कर पाओ यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है ग्रेजुअली बढ़ रही है ना। कितना बढ़ रही है, पहले 3 थी तो फिर कितना हुई 5, फिर कितना हुआ 7, फिर 9। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि इनके बीच में जो गैप है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, +2 से बढ़ रहा है, ठीक है। +2 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ना जो अगर मैं इस जो डेटा ये दे रखा आपने को, जो डिस्टेंसेस दे रखे हैं, इनको मैं अलग से लिखूँ, किस तरीके से लिखता हूँ मैं। अगर ऐसे लिखता हूँ 3, 5, 9, 11, 13, आगे क्या होगा भविष्य 15, 17 है ना, ऐसे सोन जहाँ तक भी नंबर ऑफ पोटैटोज होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, अगर इसको देखें तो ये क्या एक टाइप की सीरीज़ बन गई, क्या एक टाइप का सीक्वेंस बन गया। सीरीज और सीक्वेंस क्या है, सिंपली एक लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है और उस लिस्ट ऑफ नंबर को क्या कर रखा है हम लोगों ने, आप भी समझते हैं साथ में। लिस्ट ऑफ नंबर को क्या दे रखा है भाई, एक पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर डिफाइंड फिक्स उसके साथ हम लोगों ने क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, ठीक है। और जो वहाँ पे फिक्स्ड सेपरेशन वो कितनी यहाँ पे बेटा +2 की है। तो ये इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज़ कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। और इसी में जब ये डिस्टेंस फिक्स हो जाए तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के नाम से जानेंगे। इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम लोग इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे और कैसे चीज़ों को निकालेंगे। जैसे इस चैप्टर में जो मेन टर्म है वो अपने पास क्या क्या है भविष्य देखो इधर। एक तो टर्म है, ठीक है। फिर हम लोग समझ लेंगे, ये भी हम लोगों ने समझा ही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जनरल फॉर्म निकालेंगे और सारी चीज़ें यहाँ से इस पे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहले चीज़ आपको लूँ यहाँ पे, अगर मैं आपको सबसे पहले क्या समझाऊँ, टर्म समझाऊँ, तो जैसे अगर मैंने अभी लिखा ना आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस टाइप से मैंने क्या बनाई, एक सीरीज़ बनाई है ना। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर नंबर्स हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 1 होगा, सेकेंड टर्म इज़ 3, थर्ड टर्म इज़ 5, फोर्थ टर्म इज 7। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ AP हम लोग सीधा 15th टर्म भी निकाल सकते हैं, 25th टर्म भी निकाल सकते हैं, 25th और 13th टर्म में क्या डिफरेंस होगा ये भी निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म सीरीज की क्या होगी ये भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में भी सीखेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस नाम से क्लियर है, द डिफरेंस बिटवीन दी कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इसको किस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, मैं इस वाले टर्म को डिनोट कर रहा हूँ अगर A1 से, और ये हमारा टर्म क्या हो गया बेटा A2, दिस इज A3, दिस इज A4, दिस इज A5 एंड सो ऑन, है ना। तो अगर मैं आपको कॉमन डिफरेंस बताऊँ तो कॉमन डिफरेंस को डिनोट किस लेटर से करेंगे हम लोग यहाँ पे, D से, स्मॉल d से। और वो होगा क्या, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स और टर्म्स बेसिकली। तो यहाँ से अगर मैं D को डिफाइन करूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, A2 माइनस A1 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो D को क्या लिख सकता हूँ, A3 माइनस A2 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे D को कैसे लिख सकता हूँ, A4, बहुत बढ़िया, कितना क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, A4 माइनस A3 भी लिख सकता हूँ। आप किसी बार भी कैसे भी चेक कर लो, A2 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, A3 इज 5, 5 माइनस 3 इज 2। तो एवरी टाइम द कॉमन डिफरेंस विल बी सेम फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझते हैं हम। सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी कह लो या कोई इंपॉर्टेंट बात कह लो, वो ये है कि इट कैन बी पॉजिटिव इन नेचर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसका नेचर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसका नेचर नेगेटिव भी हो सकता है, इसका नेचर साथ में फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रह सकता है। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा, जो D होगा अपना, वो इट कैन बी इन पॉजिटिव, इट कैन बी इन नेगेटिव नेचर, और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। इसको अगर हम लोग जनरलाइज करके लिखें, थोड़ा सा कैसे करके लिखें, जनरलाइज करके, तो देखो जनरलाइज करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इस D को लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि nth टर्म और उसके बाद से माइनस ऑफ n-1, है ना। तो अगर मेरे को nth टर्म के लिए चाहिए तो मैं D को कैसे लिख सकता हूँ, an माइनस A n-1, है ना। ये जनरल फॉर्म हो गया किसका,
किसका, कॉमन डिफरेंस का, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एन माइनस ए एन माइनस वन। जैसे अगर हम लोग को 8th टर्म यहाँ पे दिए तो यहाँ पे एन माइनस वन क्या हो जाएगा, 7th टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कॉमन डिफरेंस इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने टर्म समझा, एपी क्या होती है समझा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरल फॉर्म, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होती है ये समझते हैं, जनरल फॉर्म फॉर एन एपी। देखो अगर आप यहाँ पे अभी सीरीज को दोबारा देखो तो द सीरीज वाज 1 3 5 7 9 एंड 11 है ना, एंड सो ऑन जो भी अगर जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टर्म इज A1, सेकंड टर्म इज A2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसी को है ना, इसी फॉर्म को लेके चलो अपने साथ में डी को, अगर मैं डी क्या लिख रहा था अभी आपके पास, डी को कैसे लिख रहा था, A2 प्लस सॉरी A2 माइनस A1, ठीक है। तो अगर मैं इस A1 को इधर भेजता हूँ है ना LHS में, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि A2 इज नथिंग बट A1 प्लस D, लिख सकता हूँ क्या मैं। अब एक बार वेरीफाई करके देखते हैं, A1 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1 एंड D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। इस वाले केस में हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस कितना निकाला 2, तो 1 एंड 2 इज व्हाट 3 एंड A2 कितना आ रहा हमारा इस सोल्यूशन से 3, और वैसे भी कितना है 3। अभी जनरल समझो, इसको जनरलाइज में करूंगा। अगर मैं इसी तरीके से इस D को अब क्या लिखता हूँ, क्या मैं इस D को अगेन लिख सकता हूँ क्या, A4 माइनस A3 है ना, मैंने बताया ना D कैन बी रिटन एज AN माइनस A माइनस 1, ठीक है। तो अब इस वाले टर्म में फिर से देखिए आप, मैं क्या कर सकता हूँ, A4 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं A3 को इधर लिख आया तो A3 प्लस में D लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या। और यहाँ पे A4 टर्म क्या था हमारे पास 1 2 3 7 और A3 टर्म क्या है अपने पास 5 है ना, A3 टर्म यहाँ पे कितना है बेटा 5 और D की वैल्यू कितनी है 2, बहुत सुंदर। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 5 + 2 कितना होगा, और A4 टर्म भी कितना है। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को थोड़ा सा समझ पाओ तो हम लोग इसको जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग इसको जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि अगर लेट से हमारे पास कोई हमें nth टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, nth टर्म an, जिसको हम लोग nth टर्म को डिनोट किससे करेंगे, n से है ना। इसको मैं लिख दे रहा हूँ nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। nth टर्म ऑफ एन AP वो कितना है बेटा an, और इस an को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये n था तो ये कितना बेटा n माइनस 1, ठीक है। क्या है ये n माइनस 1, तो an कैन बी रिटन एज an इक्वल्स टू n माइनस 1 और प्लस में कितना लिखा बेटा मैंने, क्या लिखा प्लस में d, क्या लिखा प्लस में d, ठीक है। पहली चीज़ तो ये समझो, ठीक है, पहली चीज़ तो क्या समझो, वैसे समझो, ठीक है। एक तो इस तरीके से हम लोग जनरल फॉर्म को लिख सकते हैं, और किस तरीके से लिख सकते हैं देखिए यहाँ पे, अगर मैं एक आपको फिर से सीरीज लेके दिखाऊं, सीरीज अपनी क्या है 2 4 6 8 10 12। यहाँ पे आप देखिए अगर ध्यान से भविष्य, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज व्हाट 2, सेकंड टर्म इज व्हाट 4, यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है 2, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम देखिए तो D कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है ना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि दैट nth टर्म कैन बी रिटन एज an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस में D है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या मैं इसको और अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या मैं D के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, D के फॉर्म में लिखने का ये मतलब है मेरा कि मैं अगर चाहूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये हमारा A है तो ये सेकेंड वाला टर्म क्या होगा A प्लस D है, A इज 2 एंड D इज व्हाट 2, 2 + 2 इज 4। थर्ड वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटा A प्लस 2D है ना, 2 × 2 इज 4, 4 + 2 इज 6। फोर्थ टर्म इसी तरीके से क्या हो जाएगा A प्लस, बहुत सुंदर, A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 4D है ना, ऐसे सोन चलता रहेगा। तो अगर मुझे an टर्म लिखना हो, कौन से लिखना हो an टर्म मतलब nth टर्म, तो वो क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D, A प्लस n माइनस 1D। ये क्या हो जाएगा, ये जनरल फॉर्म कह लीजिए आप AP का, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, या इसको अगेन आप लोग क्या कह सकते हैं nth टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए सेकेंड टर्म निकालना था, इधर देखो भविष्य, सेकेंड टर्म निकालना था तो A प्लस D, थर्ड टर्म निकालना था तो A प्लस 2D, मतलब जो भी टर्म निकालना हो उसको n माइनस 1D के टर्म में लिखना है। तो आपका जनरल फॉर्म क्या हो गया an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने AP में क्या क्या सीखा, टर्म्स क्या होते हैं, जनरल फॉर्म क्या होती है AP की, सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अब इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो समझते हैं। आपके NCERT के एग्जाम्पल्स है, अपने साथ में NCERT लेके बैठिए, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी। एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी का क्या रहा है, या मैं डेटा एग्जैक्ट नहीं लेके चलूंगा, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, चाहे जो भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप के आएंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि देयर इज अ सीरीज लाइक दिस 2, 7, 12, है ना, और क्या मैं ले सकता हूँ, लेट्स से 17, इस टाइप की कोई सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ही सॉल्यूशन करना है इसका। यहाँ पे आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, ऐसे नहीं कि ऐसी वीडियो देख रहे हैं चार कहानी चलती चली आ रही है। भविष्य बताओ, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। पहले तो सबसे पहले जो भी हमें सीरीज दिखी है हमें क्या देखना है, फर्स्ट टर्म कितना है वो लिखना है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 5, ठीक है। कैसे निकाला, A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 इज 5, और चेक करना है कि आगे भी ये कैरी कर रहा है, तो यस इट इज कैरिंग। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें 10th टर्म बता दो, क्या बता दो हमें 10th टर्म बता दो, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा ना कि nth टर्म निकालने का जनरल फॉर्म क्या है, nth टर्म निकालने का जनरल फॉर्म क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो अगर मुझे 10th टर्म निकालना तो क्या हो जाएगा, a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1d, तो 10 माइनस 1 इज 9, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, सीधा सीधा 9d। क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ से देखो a10 कितना हो जाएगा अपने पास, a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से 2 पुट करा हम लोगों ने, 2 9 की जगह 9, और d की वैल्यू कितनी आ रही थी 5, तो 9 इंटू 5 इज 45 प्लस 2 इज 47। तो हम लोग का जो इस क्वेश्चन के लिए 10th टर्म आया वो कितना आया, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग निकाला, जो कि कितना है 47, ठीक है। चलिए और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक कोई सीरीज़ है, ठीक है, एक कोई सीरीज़ है, लेट्स से हमें वो सीरीज़ नहीं दे रखी है, लेकिन उसका 3rd और 5th टर्म दे रखा है, ठीक है। 3rd और 5th टर्म दे रखा है, A3 एंड A5 दे रखा है। या उससे भी मैं थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये A3 और A5 नहीं दे रखा है। अभी इस क्वेश्चन में देखो ना, हम पे सीरीज़ है ना हमें टर्म्स दे रखे हैं। हमसे क्वेश्चन में ये सिंपली कहा इन्होंने कि द डिफरेंस बिटवीन 3rd एंड 5th टर्म ऑफ एन AP इज लेट्स से 9, कितना दे दिया 9, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है, A कैलकुलेट करना है, D कैलकुलेट करना है, और ये दोनों कैलकुलेट करके तो सीरीज बन जाएगी क्या, बिल्कुल बन जाएगी। देखो कैसे कर सकते हैं, द ओनली थिंग विच वी हैव प्रोवाइडेड विद द डिफरेंस बिटवीन 3rd एंड 5th टर्म इज 9, सिंपल। हम यहाँ पे 3rd टर्म को किस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस 3rd टर्म लाइक A3 इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D, है ना। और एक और चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, एक और चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, जो 5th टर्म है A5, उसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 4D, है ना। ये हमारा डेटा हो गया। और अभी इस डेटे को ही डेटा के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा कि द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 9, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, A5 माइनस A3 इज इक्वल टू कितना है 9, और A5 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, A प्लस 4D, है ना, लिख सकते हैं ना। देखो हम इसको A5 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 4D माइनस ऑफ A3 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 9 के इक्वल। नाउ A प्लस 4D माइनस A माइनस 2D इक्वल्स 9, ठीक है। अब यहाँ से देखो दिस A कैंसिल दिस, 4D माइनस 2D इज 2D, ठीक है, 2D इक्वल्स 9, तो D इक्वल्स कितना आ गया 9/2, सिंपल। हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकालना, तो कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने क्वेश्चन का डेटा देखा, समझा, और सिंपली कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकाल लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं अपने पास। और आपको एनसीईआरटी की क्वेश्चन में करवाऊँ, ठीक है, तो एक बार दिखाना भविष्य एनसीईआरटी, कुछ इसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं क्या। तो अगर हम लोग क्वेश्चन लें यहाँ से एनसीईआरटी से, एक क्वेश्चन ये एग्जाम्पल नंबर 4 ही है आपका, कि एक सीरीज़ है जिसके सीरीज़ है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसी कोई सीरीज़ दे रखी है और इसने हमसे पूछा है ये किस टाइप की सीरीज़ है। देखो सीरीज़ भी 2 टाइप की होती है, एक होती है इंक्रीजिंग सीरीज़ और एक होती है डिक्रीजिंग सीरीज़। ये कैसी है, डिक्रीजिंग। सी फर्स्ट एलिमेंट इज, फर्स्ट टर्म इज 21, देन 18, देन 15, तो क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, रेदर देन अगर ऐसी सीरीज होती जैसे जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, लेट्स से 4, 7, 10, 13, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यूज और टर्म्स आर
इंक्रीजिंग, तो इस टाइप की सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग, और दिस इज व्हाट, डिक्रीजिंग। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये कह रखा है, ऐसी एक सीरीज है, एग्जाम्पल नंबर 4 है एनसीईआरटी का, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है 21, 18 और 15 ऐसे आगे सीरीज दे रखा है। इसने पूछा हमसे कि -81 इसी सीरीज का कोई टर्म है ना, -81 इज द टर्म ऑफ द सीरीज, तो वो टर्म कौन से नंबर का है। जैसे हम यहाँ पे देख के बता देना, अगर हमसे इस सीरीज में अभी कोई पूछे कि व्हाट इज द विच टर्म इज 15, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 18 इज व्हाट, सेकंड टर्म। तो इसी तरीके से सीरीज में कहीं जाके आगे -81 भी आ रहा है, तो दे आर आस्किंग कि विच टर्म इज दिस -81, ठीक है। तो मैंने आपसे अभी तक कहा, और इस चैप्टर में करना यही होता है, जब भी आपको सीरीज देखे तो दो चीज लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, भविष्य ए लिखेंगे। ए कितना दे रखा है अपने पास, 21, और डी कितना दे रखा है, -3। यही गलती करते हैं बच्चे। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सीरीज क्यों सिखाई मैंने, इंक्रीजिंग सीरीज में डी कभी भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बट इन डिक्रीजिंग सीरीज इट विल ऑलवेज नेगेटिव। मैंने अभी आपको बताना एक प्रॉपर्टी कि भाई जो आपका डी है, कॉमन डिफरेंस, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस टाइप की डिक्रीजिंग सीरीज होगी तो आपका ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ये गलती कभी करनी नहीं। और सिंपली आप देखो ना, अभी मैंने आपको डी क्या सिखाया, A2 - A1, A2 इज 18, -21 इज व्हाट, -3, सिंपल। नाउ वी हैव डी, ठीक है। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि हमें क्या बताओ 81 कौन सा नंबर का टर्म है। तो हमें अभी हम लोगों ने जनरल फॉर्म सीखा ना, जनरल फॉर्म क्या था, an = a + n - 1d। तो एक तरीके से ध्यान से देखें तो कहीं ये 81 हमारे लिए an तो नहीं है ना, nth टर्म भी हुआ हमारे लिए। तो मैं इस an की जगह क्या 81 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। इस an की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, -81, ठीक है। तो -81 पुट करते हैं, फिर a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 21 + n - 1, और d की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है। अब इस 21 को इधर लेके आते हैं, तो 21 पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव, तो 81 और 21 इज -102, ठीक है। और n - 1 और -3, दिस माइनस कैंसल्स दिस, ठीक है। 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये 34 में जब बार में जाएगा, इक्वल्स n - 1, अभी -1 इधर आएगा, तो n = 35। तो क्या समझे हम लोग इससे, कि इस सीरीज का जो 35th टर्म होगा वो किसके बराबर होगा, -81 के बराबर होगा। दिस इज सिंपल क्वेश्चन फॉर दिस, है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बाकी इस चैप्टर में आपका सम भी आता है कि सम ऑफ सीरीज कैसे निकालनी है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो चैनल पर बने रहे। आज के लिए इतने ही, थैंक यू सो मच।